हेलो माय डिवाइन फैमिली। यदि यह वीडियो आपके सामने आया है तो ये वीडियो आपके लिए ही होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके पास पहुँचे तब ये रेजोनेट करेगा। आपको इस वीडियो की जब ज़रूरत होगी तब आपको ये मिलेगा। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव कमेंट में ज़रूर लिखिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास कीजिए। आप जैसे ही उन पर विश्वास करेंगे, आपके कोई भी इष्ट देवता है, वैसे भगवान तो एक ही है बट उनके रूप अनेक हैं और वो अनेक माध्यम से आपसे बात करना चाहते हैं। यदि आप उन पर विश्वास रखोगे तो वो आपसे किसी न किसी माध्यम से बात करना चाहेंगे और बात करके आपको सही रास्ता प्रदान करेंगे। सही रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप हर इंसान को माफ़ करना सीखिए और हर इंसान के अंदर ईश्वर को देखिए। ईश्वर जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। आपके लिए, आपके अच्छे के लिए ही ईश्वर करेगा जो भी करेगा। यदि आपको कुछ भी कोई लोग परेशान कर रहे हैं या कुछ भी आपके साथ गलत हो रहा है तो ये बाद में आपको, यदि आप विश्वास रखते हैं यूनिवर्स पर, तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है, जो भी बुरा हुआ है, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ ये ऐसा क्यों हुआ, ईश्वर ने आपके साथ ऐसा गलत क्यों किया। बल्कि वो गलत नहीं, आपके साथ वो सही हो रहा था, क्योंकि आपको नहीं मालूम है आपके पीठ पीछे आपके हेटर्स, आपके एनिमीज़ कितने प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कितने आपके लिए गलत धारणाएं रखते हैं, लोगों के साथ बुराइयां करते हैं, आपके सामने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं बट दूसरों के सामने आपकी बुराई करते हैं। तो वो सब ईश्वर जानता है कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। आप इमोशनल हो, आप सेंसिटिव हो, आप हर इंसान की बात मान लेते हो, आप हर इंसान को अपने जैसा समझते हो। तो ईश्वर इसीलिए समझता है कि ऐसा मत करो। ईश्वर जानता है ना कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने वाला जो मीठा आपसे बोल रहा है, मीठी 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 बातें कर रहा है, वो भी अच्छा ही होगा। नहीं, वो अच्छा नहीं है। वो आपका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहता है, आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाना चाहता है। आप जितना भी इमोशनल हैं, उस इमोशनल का वो फ़ायदा उठाएगा। उस चीज़ को, अपनी आपकी कमज़ोरी को पकड़कर, आपकी आपकी जो कमज़ोरी है उसको पकड़कर वो ताकतवर बनता है। तो इसलिए अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताइए, अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाइए। आने वाले समय में आपको मालूम चल जाएगा कि आपके साथ गलत क्यों हुआ। ईश्वर आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे क्योंकि वो आपके माता पिता है। ईश्वर चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, चाहे संकट मोचन हनुमान हो, चाहे माँ दुर्गे माँ हो, चाहे नौ दुर्गे माँ में काली माँ हो, चाहे जो भी हो, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हो, सभी रूप अलग 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 हैं बट ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक ही है। हर जीव में, हर इंसान में, हर भगवान में आपको शंकर भगवान ही दिखेंगे क्योंकि हर रूप तो अनेक कर दिया है बट ईश्वर एक ही है। तो अब आप अपने एक इष्ट देवता को अपने दिल से लगाइए और उन्हीं पर विश्वास रखिए। हर एक चीज़ उन्हीं पर छोड़ दीजिए, उनके ऊपर समझ लीजिए कि आपके सिर पर जो भार है वो ईश्वर को दे दो, उठाकर अपने सिर से ईश्वर को दे दो।
या तो अपने ईश्वर से बोल दो कि मेरे सिर पर जो भार है उसको आप उठाकर अपने पास रखिए, और मेरे ज़िंदगी की जो नाव है, ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ चल रही हैं उसको आप ही प्रभु सुलझाइए, आप ही उसको दूर कीजिए, मेरे दुख को आप दूर कीजिए, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूँ या करती हूँ। तो जब आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं ईश्वर पर, तो ईश्वर भी जानते हैं कि हाँ, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है। तो वो जो है आपकी जो भी परेशानियाँ कठिनाई होती हैं वो सब जो है वो सुलझाने लगते हैं। आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है। यदि कोई कुछ गलत करना भी चाहेगा तो आपके साथ वो गलत होगा नहीं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ हो गया। जैसे माता पिता होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ये जानते हैं ना कि माता पिता हमारे मेरे अच्छे के लिए करेंगे, और छोटा बच्चा पूरा अपने माता पिता पर ही आश्रित होता है। जब छोटे बच्चे को माता पिता उछालते हैं ऊपर, तो छोटे बच्चे को मालूम होता है कि हाँ, मेरे माता पिता मुझे गिरने नहीं देंगे, क्योंकि उसको अपने माता पिता पर भरोसा होता है। ऐसे ही आपको अपने ईश्वर पर, अपने महादेव पर, जिस भी इष्ट देवता को मानते हो उन पर भरोसा कीजिए। चाहे आप जिस भी रिलीजन से हो, आपको अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर भरोसा रखना है। चाहे जिस भी देवी देवता को मानते हो, सिर्फ एक ही देवी देवता को मानो और उन्हीं पर पूरा आश्रित हो जाओ। फिर आप देखिए निसंकोच, आप देखिए कि आपके जीवन में चमत्कार कैसे कैसे आपके जीवन में बदलाव होने लगते हैं। हाँ, थोड़ा कठिनाई आएगा। लोग कहते हैं पूजा पाठ करते हैं तो परेशानियाँ आती हैं, कठिनाई, वो परेशानी कठिनाई जो आपके पास बहुत सारी परेशानियाँ कठिनाई आने वाली रहती है ना, वो कम कर देते हैं ईश्वर। और ईश्वर फिर धीरे धीरे आपके सामने कठिनाइयाँ, लोगों की असली चेहरे दिखाना शुरू कर देते हैं कि लोग कैसे हैं, लोग कैसे नहीं हैं। जो आपके सामने मीठा बोल रहे हैं वो इंसान कैसा है, उस इंसान की सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे आने लगता है। और आपको थोड़ा बुरा भी लगता है कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप गलत इंसान पर भरोसा करते थे। तो ईश्वर यही चाहते हैं कि आप किसी पर डिपेंड मत रहो, किसी के ऊपर आश्रित मत हो, किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करो। ईश्वर तुरंत आपको उस इंसान के सच्चाई, उस इंसान की हकीकत दिखाने लगते हैं कि वो आपके सामने मीठा बोलता था, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता था, तो वो धीरे धीरे आपके सामने सच्चाई आने लगती है। कौन कैसा, कितना बुरा है, कौन कितना अच्छा है, हर इंसान की सच्चाई आपके सामने ईश्वर लाने लगते हैं। और तब आपको लगता है कि अरे, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो ऐसा इसलिए होता है कि ईश्वर आपको उसके उस कठिनाई से निकाल कर, हाँ, भले ही परेशानियाँ आएंगी, कठिनाई आएंगी, लोगों की सच्चाई सामने आएंगी, आपके दिल में दर्द होगा, आपको रोना आएगा, ये होगा कि ईश्वर को छोड़ दे बस, बट ऐसा मत करना, क्योंकि ईश्वर ही है जो अब आपका साथ दे रहे हैं, आपको लोगों की हकीकत, लोगों के असली चेहरा दिखा रहे हैं। तो ईश्वर पर भरोसा कीजिए और देखिए कि हाँ, अभी आपके साथ जो गलत हो रहा है ना, वो आगे चल के आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि ऐसे नकारात्मक लोग, ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। ऐसे लोगों को, नकारात्मक लोगों को आपकी लाइफ से ईश्वर निकाल रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी चीज़ से निकाल रहे हैं। फिर आपको धीरे धीरे हीलिंग मिलने लगेगी, आपसे ईश्वर बात करेंगे किसी न किसी माध्यम से, एंजल्स, नंबर्स के माध्यम से। अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, या फिर आप कोई मैसेज देख रहे हैं, कोई चुटकुले सुन रहे हैं, कुछ गाना सुन रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस चीज़ में, इस सॉन्ग में मेरे लिए कुछ बात ईश्वर ने भेजी है। आपको एंजल नंबर दिखने लगेंगे,
111 22 999 1111 144। तो ये सब एंजल्स नंबर होते हैं। 96 69 ये सब एंजल नंबर होते हैं। ये सब आपका सपोर्ट करने लगते हैं। फिर आपके साथ कोई कुछ गलत कर भी नहीं सकता, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे जो हो। सिर्फ अब आप ईश्वर पर भरोसा करो तो ईश्वर आपके ये बना उस नंबर के माध्यम से, उस मैसेज के माध्यम से, उस मूवी में जो भी स्टोरी है उसके माध्यम से ये एंजल आपको बताना चाहते हैं कि ईश्वर आपके साथ है, देवदूत आपके साथ है। हर नंबर, हर एक चीज़ फेदर्स दिखने लगेंगे आपको। तो इस सब चीज़ से आपको इस सब के माध्यम से आपको एंजल बताएंगे कि वो आपके साथ ही हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके हर मुसीबत में आपका साथ दे रहे हैं। तो अब किसी भी हाल में आपको ध्यान रखना है कि आपको ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना है। ईश्वर का साथ आप छोड़ दोगे, आपको लगेगा कैसा है, ये मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत कुछ नहीं हो रहा है। ईश्वर पर आपको सिर्फ भरोसा करना है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। बस आप ही जो है ईश्वर को छोड़ देते हो, मतलब परेशान हो जाते हो। धैर्य मतलब हर एक चीज़ में धैर्य बना कर रखने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ में धैर्य बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप छोटे से बच्चे रहते हो, फिर धीरे धीरे बड़े होते हो, साल भर, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, फिर आप 0 से शुरू करते हो पढ़ाई। एक क्लास 1 में जाते हो, क्लास 2 में जाते हो, क्लास 3 में, फिर आप 12th में जाते हो ना, कि इकट्ठा आप 12th में पहुंच जाते हो, इकट्ठा आप डिग्री हासिल कर लेते हो। ऐसा नहीं है ना, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चलने की कोशिश कीजिए। तो इसीलिए धैर्य बनाने की कोशिश कीजिए। ईश्वर आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, बट वो धीरे धीरे लेकर आएंगे। पहले हर इंसान की हकीकत आपके सामने लाएंगे, आपको लोगों से अलग करेंगे, जो बुरे लोग हैं उनसे आपको दूर करेंगे। आपको तकलीफ़ बहुत होगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी, बट उस परेशानियों से आप हंसते हंसते निकल जाओगे। आप यूँ ऐसे निकल जाओगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में परेशानियाँ आ भी रही हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तो हाँ, हम इंसानों का शरीर है तो इससे दर्द होता है, बट जब आप ये सोच लोगे कि ईश्वर आपके साथ अच्छा करने वाले हैं या अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ ईश्वर का नाम लोगे, मंत्र जाप करोगे, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ, अब आपके लिए बहुत अच्छा। फिर आपको हैप्पी महसूस होगा, आप अच्छा फील करोगे। आपको अगर कोई गालियाँ भी देगा ना तो आपको हंसी आएगी। इसीलिए ईश्वर का मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। फिर आप देखिए कि ईश्वर आपके साथ कैसे न्याय करते हैं। ऐसे लोगों को जो भी आपके साथ गलत करते हैं, जो भी आपके साथ बहुत बुरी सी बुरी परेशानियाँ आई हैं, कठिनाइयाँ दिया है किसी ने, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आपका दिल टूटा है, कई बार आपका दिल टूटा है, बट ईश्वर पर जब आप भरोसा कर लेते हो तो ईश्वर आपको हर एक मुसीबत से, आपको हर एक कठिनाई से बाहर निकाल देते हैं। आपको फिर दर्द भी नहीं होता। ऐसा होता है कि हाँ, ईश्वर ने आपके साथ जो भी किया बहुत अच्छा किया, आपको ऐसा लगेगा। इसीलिए ईश्वर पर कभी भी भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग होते हैं पूजा पाठ करते हैं, फिर बोलेंगे नहीं, ईश्वर मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो छोड़ देते हैं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर तो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ईश्वर हर जगह है, हर एक मिट्टी के हर एक छोटे छोटे कण में भी ईश्वर है। आप सिर्फ फील कीजिए, आपसे ईश्वर हर एक, मतलब अचानक से आपके सामने ईश्वर नहीं आ जाएंगे। ईश्वर आपको नंबर्स के माध्यम से, एंजल के नंबर के माध्यम से, और सीरियल के माध्यम से, मतलब किसी न किसी मैसेज के माध्यम से आपसे बात करते हैं, आपको ये बताते हैं कि वो आपके साथ है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको 144 दिखता है
तो ये समझ लीजिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, आपके पितृ देवता, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। आपके पूर्वज बता रहे हैं कि आपके यूनिवर्स, आपके महादेव, आपके कोई